सो फाइनली पैराग्लाइडिंग के पास ले लिए हैं और सिग्नेचर वगैरह कर दिया। अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आई होप गाइस डूइंग वेल। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। सो फाइनली आज हमने घूमना था कूल डेजर्ट, ठंडा सहरा, जिसको फरिंजा भी कहा जाता है। खैर व्लॉग इतना लेट आ रहा है इसके लिए सॉरी, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा काम था। हम स्कर्दू तो घूम के आ गए थे, लेकिन बीच में कुछ अप एंड डाउन, ज़िंदगी लाइफ ऊपर नीचे चलती रहती है, और नुमान भाई की शादी भी आ गई थी। खैर आज हम आपको घुमाएंगे ठंडा सहरा कूल डेजर्ट। तो फाइनली हम जैसे ही मनटोका वाटरफॉल से निकले, रास्ते में ही आता था, मतलब जाते हुए आते हुए दोनों तरफ से, मतलब इस कर्दू से हम निकले थे मनटोका वाटरफॉल के लिए, और जाते हुए भी आता है, मतलब वही सेम रोड है, आते हुए भी आता है। तो हम वहाँ पे गए और बस वहाँ पे पहुँचे, एक पुल क्रॉस किया, वहाँ पे हम थोड़ी देर फोटोशूट के लिए रुके थे। वहाँ से इतनी ज़्यादा लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ गई और हम देख के हैरान, मतलब वहाँ पे तो चलती है ये एज आ रेंट, और अगर इस तरफ ऐसी कोई 7 8 10 गाड़ियाँ एक साथ चले जाए ना, मतलब बंदा सोचता है पता नहीं कोई बड़ा बंदा आया होगा, पता नहीं कौन आया होगा। खैर वहाँ पे गए तो भाई सीन्स इतने इन थे, पैराग्लाइडिंग के शशके हो रहे थे। अच्छा मुझे नहीं पता था यहाँ पे हमें पैराग्लाइडिंग करने को मिलेगी, लेकिन मैंने देखा और मैं बहुत खुश हुआ यार, मतलब आज शशके, मतलब आज मज़े की चीज़ करने को मिलेगी। खैर वहाँ पे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा था और वहाँ के लोग थे, मतलब वो टीवी रिपोर्टर थे, यहाँ वो फरेंजा एडवेंचर क्लब के मेंबर थे, कौन थे ये तो नहीं पता। खैर इंटरव्यू चेक कर। ये जीप सफारी और यूनिक ये है ना कि आप लोगों के यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है। अभी यहाँ पे ना इंटरव्यू रिकॉर्ड करने आए थे, तो हम सबका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है। अब देखते हैं भाई कौन से चैनल पे आता है, लेकिन हमारा व्लॉग तो आएगा राहत के व्लॉग्स के अंदर। तो हम कोशिश करेंगे, जो ऊपर जहाज उड़ रहे हैं ना पैराग्लाइडिंग, ये बड़ी यूनिक चीज़ लग रही है। अब जीप के 6000 और 7000 है, पैराग्लाइडिंग के देखते हैं कितने पैसे हैं, फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं उसको एंजॉय करें। अच्छा जी, इंटरव्यू जब रिकॉर्ड हो गया उसके बाद भाई सीन ये था कि अगर हम रिव्यू की बात करें ना कूल डेजर्ट सफारी फरिंजा के बारे में, तो यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, जगह भी कमाल की। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपको पता नहीं है ना कि लगाना कहाँ है, तो आप सर फरिंजा आ जाएं और पता ही नहीं चलेगा आपका पैसा गया किधर। खैर यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि रेसिंग कार हो गई, रेसिंग बाइक हो गई, और फरिंजा क्लब की जो जीप है ये बड़ी मशहूर है, पैराग्लाइडिंग मशहूर है। जीप में ये शच होते हैं जैसे दुबई में नहीं, ऐसे घुमा के कटे मार के, जैसे दुबई वाले डिज़र्ट में होता है कि रेत ऊपर जाती है, मतलब रेत उड़ती है, यूँ गाड़ी घुमाते हैं, ये वाले सीन होते हैं। और बड़ी एक्टिव जीप्स होती हैं, ऐसे नहीं कि लोकल से जीप्स, बड़ी एक्टिव जीप और लेविश अट्रैक्टिव जीप्स हैं। जीप्स के 6000 थे, उसमें 6 बंदे बैठते थे, तो एक आगे 4 5 पीछे खड़े होते थे, ऐसा कोई सीन था। मतलब 1000 पर पर्सन आता था। और ये पैराग्लाइडिंग थी ना, इसकी 8000 पर पर्सन थी प्राइस। लेकिन इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है, लेकिन अगर आप ग्रुप के साथ आए हो तो हमारे ग्रुप को मिला था 6000 और 7000 डिस्काउंट मिला था, उसके बाद 2000, देन फाइनल का इससे कम तो होगा ही नहीं। वो भी हमने कहा यार थोड़ा बहुत करो, ये वो करके जो हमारे ग्रुप था उसने करवाया, मतलब हमें 5500 में पर पर्सन को मिली। और एक बंदा ही बैठता है इसमें, एक पायलट होता है और दूसरे आप खुद होते हैं। तो इस तरह से ये आपका सफ़र का आगाज़ होता है। इसमें 2 राइड्स है पैराग्लाइडिंग की ना। उससे पहले आपको एक पास देते हैं, उसके ऊपर आपका NIC नंबर। तो फाइनली पैराग्लाइडिंग के पास ले लिए हैं और सिग्नेचर वगैरह कर दिया। अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी हमारी खुद की है। और हम 3 बंदे जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ और 3 हमारे ग्रुप मेंबर में से 3 बंदे जा रहे हैं। तो चलें, जहाज़ आ गए, देखते हैं ऊपर से व्यू कैसा नज़र आता है, और इन पहाड़ों के अंदर हम घूमेंगे। तो फाइनली हेलमेट आ गया, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और हमारा जो हेलीकॉप्टर है वो आ रहा है अभी आसमान में, जैसे ही नीचे आता है तो हम इसके ऊपर जाएंगे। सो फाइनली जेट हमारा आ गया। अच्छा
अच्छा जी, हेलीकॉप्टर पर बैठने के बाद सबसे पहले सफ़र की दुआ पड़ी, कोई आवाज़ नहीं आई, मतलब हमारे कानों को इतना ब्लॉक कर दिया गया था। पीछे बहुत बड़ा पंखा लगा था जिसकी वजह से हमारे कानों में बहुत शोर आना था। उसको लगाने के बाद वही कान एकदम बंद हो गए थे, फिर भी आवाज़ बहुत बहुत आ रही थी। और ना वो उनमें फॉर्म भरा हुआ था फुल हैवी किस्म का, लेकिन फिर भी आवाज़ आ रही थी। मैंने समझा कि मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही होगी, लेकिन मेरी आवाज़ मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं हुई, सिर्फ़ और सिर्फ पंखे का शोर आता वूम। हमारे कान बंद थे वो सही तरह से, तो इसलिए हमारी थोड़ी बचत होगी, वरना बहुत तेज़ उसमें आनी थी आवाज़। खैर मैं ये बता रहा था कि ये इसकी ना 2 राइडें होती हैं। 2 राइडें का मतलब ये नहीं कि आपको 2 बार उड़ाएंगे और मतलब नीचे ले जाएंगे, इसका मतलब ये था ऐसे 2 थे। एक को जहाज़ कह रहे थे, एक को हेलीकॉप्टर कह रहे थे। जिसमें मैं गया था इसको हेलीकॉप्टर कहा जा रहा था, क्योंकि इस पर पीछे लगा हुआ था पैराशूट, और जिसकी वजह से ये ऊपर जाके आराम से स्टे मतलब आराम आराम से चलता था। दूसरा जो पीछे जा रहा है ना, आप मेरे पीछे पैराशूट के पीछे थोड़ा सा दिखा था, ये भागते हुए जाते हैं वुम वुम जहाज़ की तरह। तो उनकी राइड कम होती है और इनकी राइड ज़्यादा होती है हेलीकॉप्टर की। तो उस पर लिखा होता है तकरीबन 5 मिनट आपको ये राइड देंगे, लेकिन ये बहुत कम राइड दी इन्होंने। मुझे जो दी थी फिर भी ठीक ठाक दी थी, क्योंकि इस टाइम पे अभी रश नहीं था लोगों का इतना, जब मैं गफीर नहीं था मतलब रश नहीं था, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। जैसे थोड़ी सी रात होने लगती थी ना, तो इसका स्वैग थोड़ा सा बढ़ जाता है, और जैसे ही थोड़ा सा मतलब सूरज ढलता है ना, लोग तब आना स्टार्ट होते थे। लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी इस टाइम पे, और गर्मी गर्मी फील हो रही थी। और इस टाइम पे मुझे जो राइड मिली थी तकरीबन तकरीबन 3.5 मिनट, 3 से 3.5-4 मिनट मिली थी। और हमारा जो लास्ट बंदा गया था ना, वो सूरज ढलने के बाद मगरिब हो गई थी और तब गया था, तब बहुत ज़्यादा रश हो गया था। और बस इधर से चढ़ाते थे, उधर से उतार देते थे। 1.5 मिनट की राइड दी उसको, 1.5 मिनट की राइड दी, मतलब हमें 3.5 मिनट की। जो एंड में गया तो उसको बहुत कम, क्योंकि रश हो जाता था। एक्सपीरियंस की बात कर लें, बड़ा मज़ा आया था। अगर आप फरिंजा गए हो, इसको आपने मिस कर दिया तो मतलब आपने मतलब एक एडवेंचर मिस कर दिया। अगर इस पैराग्लाइडिंग के एक्सपीरियंस की बात कर लें तो भैया, जैसे ही चल रहा होता है ना ज़मीन पे, तो डर लग रहा होता है, क्योंकि हिल रहा होता है। इसके टायर छोटे छोटे होते हैं, एक दफ़ा तो चढ़ते वक्त ना थोड़ा सा हिल रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, पता नहीं होता, खुद को भी बंदे को झटके लग रहे होते हैं ऊपर नीचे ठक 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 ठक। जैसे ही फ्लाई करते हैं ना, उसके बाद पता ही नहीं चलता, आप बिल्कुल स्मूथ राइड हो जाते हो। मतलब जहाज़ में भी थोड़े बहुत झटके लगते हैं, अगर आप जहाज़ में ट्रैवल करते हो तो उसमें ऊपर जाता है तो जहाज़ थोड़ा सा वाइब्रेट होता है तो पता लगता है। इसमें तो वो भी नहीं हो रहा था। हाँ, सेम सिचुएशन थी, जैसे जहाज़ ऊपर जाते हुए नीचे जाते हुए पता चलता है ना, इसमें भी वही सीन था। बाकी ऊपर जाने के बाद कुछ भी पता चल रहा था, बिल्कुल बैलेंस जा रहा था। और जैसे ही ये नीचे की तरफ आने लगा ना, इसका एकदम पंखा बंद हुआ और फिर उल्टा हो गया ये में, मतलब इतनी तेज़ वो नीचे गया कि मतलब दिल ऊपर नीचे हो रहा था, ये क्या हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, नीचे उतरते ही मैंने सबसे पहले अपना हेलमेट उतारने की कोशिश की, लेकिन उतरा नहीं। फिर वो जो सामने उनके जो गाइड खड़े होते हैं ना, उन सब ने उन्होंने हेलमेट उतारा, और भाई उस नीचे उतर के चेन का सांस लिया, बाल वगैरह ख़राब हो जाते हैं उसमें, जो कि फ्लैश मतलब बिल्कुल फ्लैट हुए पड़े होते हैं नीचे, और बहुत तेज़ ऊपर। जैसे ही हम पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हैं ना, हमारे नाक में इतनी तेज़ हवा जा रही होती है। इसमें 2 किस्म के हेलमेट होते हैं, आगे एक शीशा लगा होता है, लेकिन वो पीछे पायलट ने पहना होता है और एक दूसरे ने पहना होता, तो वो था नहीं। मुझे नहीं पता था ऐसा सीन होगा, लेकिन बहुत तेज़ नाक की तरफ हवा आती है, बड़ी बड़ी, मतलब इतनी तेज़ हम बाइक चलाते हैं तब भी नहीं आती। उसके बाद भैया ये जो मिनी जीप होती है, मिनी बाइक कहते हैं जिसको, जो कि मतलब कि डिज़र्ट के अंदर चलाई जाती है, और वो वहाँ की बड़ी मशहूर होती है। छोटी बड़ी इनमें काफ़ी सारे साइज़ थे, और बाइक्स भी थी। और स्पोर्ट्स बाइक की तरह नहीं होती, स्पोर्ट बाइक नहीं, वो जो डिज़र्ट में चलती हैं वो एक अलग ही बाइक होती है, वो वाली भी थी। और काफ़ी सारी चीज़ें थी, मतलब वही बात है, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा ना, फरिंजा आ जाओ एक दिन के लिए, और तो कुछ ना कुछ तो कमी हो ही जाएगा। खैर इसका जो पास था वो 2000 का था, लेकिन इसके भी मैंने उसको 1000 दिए थे। मैंने कहा ठीक है भाई रख लो, तो उसने कहा, पहले कहा 15,000, ओ सॉरी 1500, फिर उसने 1000 में दे दी। तो मतलब बार्गेनिंग अगर आपको करना आती है, अगर आप करना चाहते हो तो हो जाती है, आप कर लो, इसमें कोई बात नहीं, आपके पैसे ही बचेंगे।
उसके बाद भाई एक मोबाइल सैम का था जिससे मैं सैम की वीडियो बना रहा था, और भाई 1000 रुपये उसको हमने दिए थे इस बाइक के, लेकिन ये बाइक ना अगर रेस छोड़ा ना तो बंद हो जाती थी, तो उसके लिए क्या करना होता है, किक मारनी पड़ती थी। अब सैम से इस बाइक की किक लग नहीं रही थी तो मैं उसके साथ साथ था, और जैसे ये बंद होती थी ना तो मैं किक मार के उसको स्टार्ट करके देता था। अब 1000 रुपीज़ में हमने 4000 का मज़ा लिए, क्योंकि 1000 तो इसके पे कर दिए। 10 मिनट का टाइम था, कुछ ही देर में सैम ने कहा, मैंने बस की, तो मैंने कहा अब मुझे दे दो, तो भैया उसी 10 मिनट के अंदर मैंने भी ये चलाई, तो हमने 1000 में कर दिया ना 4000 वाला काम। खैर मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अगर मुझे मौका मिला तो मैं सरफरेंजा ज़रूर जाऊंगा वापस, क्योंकि अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ा मज़ा आया। सरफरेंजा कूल डिज़र्ट, मतलब ठंडा सहरा। जब मैंने ये दोबारा चलाई ना बाइक, मतलब फर्स्ट टाइम चलाई थी मैंने बाइक, चलाई मुझसे चल ही नहीं रही थी, पता नहीं रेत में फंसी थी, मुझे पता ही नहीं था चलेगी कैसे। मैं फुल रेस घुमा रहा था वहीं ऐसे कर करके वो आगे चल ही नहीं रही थी। मैंने कहा इसको थोड़ा सा उठा के धक्का देता हूँ। अब देखें भाई, जीप को डिज़र्ट के अंदर धक्का देने के लिए मैं खड़ा होकर जैसे धक्का किया वो मेरे पाँव पे चढ़ गई। तो मैंने पाँव दोबारा ऊपर रखा, थोड़ी सी चली, आगे जाके मैंने दोबारा रोकी और फिर दोबारा वो फंस गई। अब मुझसे सही चल नहीं रही थी, पता नहीं ऐसा था या नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था मेरे वेट की वजह से ही फंस रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब हमने उसको रिटर्न की, किसी और बंदे ने बैठ के चलाई तो वैसे भाग रही थी, बूम 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 बूम। खैर मुझे सही चलानी नहीं आ रही थी, क्योंकि सैम को तो उसने बताया था बंदे ने कि ऐसे ऐसे चलेगी। अब मैंने सुना नहीं था कैसे चलेगी, अब मैं तो वहाँ से रास्ते में उसके ऊपर बैठा था तो मुझे पता ही नहीं था कैसे चलेगी। सो मेरे चलाने में सफारी डिज़र्ट के ना ये शश के हैं, जब भी इस कर दो आओ ना, कहीं जाओ नहीं जाओ, सफारी डिज़र्ट ज़रूर आना। कूल डिज़र्ट, सफारी डिज़र्ट नहीं। तो फाइनली चैनल पर नए तो भाई सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।